तो भगवान के शरण में जो हमारा मन लगा है, इसको लगाए रखें। बस वो ठाकुर जी ही कृपा कर सकते हैं। मन बड़ा चंचल है, ये विषयों की ओर आकर्षित होता है। भजन के नाम पर ये पक्का आलसी है और विषयों के नाम बड़ा लालची है। इसलिए ठाकुर जी से कहो ये माला छूटे ना है। बोलो राधे 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 माला जपना अति अनिवार्य है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे। अच्छा, लोग बड़े प्रेम से कहते हैं माला जपने की जरूरत ही कहाँ है। माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, मन का फेर ले। मन का जो गुड़िया है उसको फेरो। अरे भैया, इसी के नीचे का है, कबीर जी ने लिखा है, बोले माला मानते लड़ पड़ी, क्यों बिसरावे मोह, बिना शस्त्र के सूरमा, लड़त न देखा कोई, लड़त न देखा कोई, लड़त न देखा कोई। ये माला है ना, माला है, ये अपना शस्त्र है। माला मनते लड़ पड़ी। अरे भाई क्या कर रहे हो ये, क्यों बिसरावे मोह, क्यों बिसरा रहे हो, बिना शस्त्र के सूरमा। अरे बिना शस्त्र के, बिना हथियारों के रण में कोई योद्धा लड़ाई लड़ सकता है क्या? नहीं लड़ सकता। इसलिए भाव सागर में यदि तुमको लड़ना है तो भैया माला को हाथ में रखना है। बोलो राधे राधे, तभी दुखों से लड़ सकते हो। माला माल यदि होना है तो माला उठाना पड़ेगी, और माला पर यदि कोई प्रहार करे, संस्कृति पर प्रहार करे, तो माला को रख दो, फिर भाला उठा लो। बोलो राधे राधे। हाँ, भगवान कृष्ण कहते हैं देखो भाई, एक हाथ में गीता, दूसरे हाथ में चक्र है हमारे, शस्त्र भी है और शास्त्र भी है। किसकी बात मानोगे? पहले शास्त्र का प्रयोग किया, गीता सुनाई, अर्जुन ने मानी, दुर्योधन ने नहीं मानी, तो भगवान ने कहा कि गांडी उठाओ अर्जुन, अब बिना शस्त्र के काम चलेगा नहीं। इसलिए हिंदुस्तानी हैं हम सनातनी हैं, और हिंदुस्तानी लोग तो भाई शास्त्र का अध्ययन भी करते हैं, शास्त्र को भी पढ़ते हैं। नहीं माने तो शस्त्र को भी उठा लेते हैं। बोलो राधे राधे। आज सज्जनों, भरत जी बैठे थे, इतने में एक सिंधु स्कूबीर देश का राजा रघुगण आयो, पालकी में बैठा था। एक काट में कांटा लग गया, पालकी ढो नहीं सकते। पुराने समय में बड़े बड़े लोग पालकी में ही चलते थे, तो पालकी में अब चौथे व्यक्ति को किसको लगाएं? भरत जी बैठे बैठे सीताराम सीताराम जप रहे थे। राजा ने कहा हमारी प्रजा है, लगा दो। भरत जी को लगा दिया। भरत जी पालकी में लगे, ढोने का अभ्यास नहीं था। चींटी को निहारा, छलांग लगाई, तो राजा के सिर से जाके पाटी चटाक टकराई। राजा ने तुरंत उसी समय सावधान किया। तीन बोले सरकार नया नया लगा है, अभ्यास नहीं है, अभ्यास हो जाएगा। भरत जी ने आगे चल करके चींटाओं को जब देखा तो फिर वैसा ही किया। जो चींटों को बचाने के लिए छलांग लगाई कि राजा के सिर से पाटी चटाक फिर टकराई। अब राजा को क्रोध आ गया, और राजा क्रोध में आकर के बोला करोमी चिकित्साम दंड पाणी रिव जनताया। ऐ मोटू, ऐसी हाथ में डंडा लेकर के चिकित्सा करूंगा, सारा मोटापन निकल जाएगा तेरा। ओहो, अरे तेरे शरीर में तो जान है ही नहीं, लगता है तेरे प्राण कैसा पतला दुबला है, फूंक से उड़ जाएगा। भरत जी जान गए मेरी हंसी कर रहा है, ये मेरा हास्य परिहास कर रहा है। हास्य करो, परिहास करो, पर किसी का उपहास न करो। ये उपहास कर रहा है मेरा। संतों का अपमान करेगा तो नरक जाएगा। अब सत्संग करता है ये लोगों की दृष्टि में, लोग कहेंगे सत्संग करने वाला राजा भी नरक चला गया तो कथा सुनने से क्या लाभ है। तो मेरी कथा, मेरी सत्संग बदनाम हो जाएगी। आज राजा को रोकना पड़ेगा। भरत जी ने पालकी को नीचे रखा और बोल करके राजा को सावधान किया, राजन
तुम्हारी वाणी से शोभा नहीं देता जो तुम कह रहे हो। सत्यता यह है। बोले स्थौल्यम कार्श्यम व्याधय आधयश्च क्षुत्रिड भयं कलिरिच्छा जरा च निद्रारतिर्मन्युरहं मदः शुचो देहेन जातस्य हि मे न सन्ति देहेन जातस्य हि मे न सन्ति। हे राजन, सत्यता तो यह है स्थौल्यम, ये मोटापन है ना, कार्श्यम पतलापन, और ये निद्रा जागना, मोटापन पतलापन, सोना जागना, भूख प्यास, मरना जीना, इस सब के ये सुख दुख जितने भी हैं ये सारे के सारे शरीर के संबंध वाले हैं, आत्मा के नहीं। ये सब देह को होते हैं, इस आत्मा को नहीं होते। मैं तो आत्मा हूँ। ये मोटा शरीर हो सकता है, पतला शरीर हो सकता है, शरीर जागता है, शरीर सोता है, आत्मा नहीं। आत्मा तो नित्य जागती रहती है। आप सो रहे हो और सोते हुए स्वप्न देख रहे हो, आप तो सो रहे हो। और सवेरे, और आज तो मैंने देखा हाथी मेरे पीछे पड़ गया, बहुत भागा मैं, और जा करके मैं वृक्ष पे चढ़ा तभी बचा। अरे तुम सो रहे थे तो भाई तुमने देखा कैसे? कैसे देखा तुमने? राजा जनकराज जी ने एक सभा बुलाई और सभा बुला करके सब विद्वानों से कहा कि भाई ये बताओ, ये सत्य है कि वो सत्य है? और कोई विद्वान नहीं समझ पाया। घटना क्या घटी थी कि महाराज जनकराज जी सो रहे थे और सोते सोते उन्होंने स्वप्न देखा कि जंगल में वो जा रहे हैं शिकार के लिए, आखेट के लिए। एक शेर पीछे पड़ गया और दौड़ करके जनकराज जी एक वृक्ष पे चढ़ गए। शेर नीचे खड़ा है और ऊपर वृक्ष पे लटके हुए हैं। कई दिन निकल गए, भूख प्यास से त्रसित हो रहे हैं। अंत में शेर उनको खाने के लिए दौड़ रहा है, वो भयभीत हो रहे हैं, नींद खुल गई। अब यही प्रश्न कर रहे वो कि ये सत्य के वो सत्य, ये जो हम राजा बने हैं ये सत्य है कि जो हम भिखारी बन गए थे, शेर खाने के लिए दौड़ रहा था, हमारी कोई सहायता नहीं कर रहा था। श्री अष्टावक्र जी आकर के कहने लगे, राजन न ये सत्य है न वो सत्य है। सत्य तो वह है कि जो सोते हुए भी आपको दिख रहा था और जागने के भी बाद वो याद करवा रहा है, वही परमात्मा सोध्यक्षा पुरुषा परा, वो सत्य है। जो सोते हुए भी आपको चेतन बना रहा है। सोते हुए श्वास की अपन को याद है क्या? श्वास लेना है, नहीं ले रहे हो। तो जो जागते सोते समय हमको स्मृति दे रहा है, हमको जीवन दे रहा है, देखने की हमको सत्यता दे रहा है, माने हम देख रहे हैं, ये हमको ज्ञान हो रहा है, हमको सुनाई दे रहा है, ये हमको ज्ञान हो रहा है। यह जो भाषित करवा रहा है वही परमात्मा है, वही श्री नारायण है, वही भगवान है, वही ब्रह्म है। बोलो राधे 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 राधे। राजन, जो आपने एक बात कही वो अनुचित है। कौन सी? बोले जीवन मृतत्वम नियमेन राजन आद्यंत वद्य द्विकृतस्य दृष्टम। आपने कहा कि मैं जीते जी मरे के समान हूं। सत्यता यह है, मरा मैं नहीं, आप हो। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो जिंदे हैं फिर भी मरे हैं, कुछ ऐसे हैं जो मर गए फिर भी जिंदे हैं। इसलिए बाबा ने लिखा है ना, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान तेई प्राणी। जिनके हृदय में परमात्मा के प्रति श्रद्धा नहीं है वो जीते जी मरे के समान है। तो मेरे अंदर तो यह भाव है, हर प्राणी में परमात्मा देखता हूं, और तो प्राणी के अंदर ही परमात्मा को पाने के लिए बैठ करके जा रहा है। तूने इंसान को ही पशु बना दिया। जो पर इंसान में भगवान के दर्शन नहीं करता वो मूर्ति में क्या भगवान को पाएगा। राजा चरणों में गिर गया, कहा कि महाराज मैं किसी से डरता नहीं हूं, जहां तक मैं कहूं नाहम विसंके सुरराज वद्यान न तृक्ष सोमानन। मैं जहां तक महाराज शंकर के त्रिशूल से नहीं डरता, मैं यम के दंड से नहीं डरता, वरुण के पास से नहीं डरता, अग्नि के तेज से नहीं डरता हूं।
नाहम विशंके सुरराज वज्रान न त्रक्षशूलान यमस्य दंडान नान्यर्क सोमान्यलवित्तपास्त्रात् संके ब्रसम ब्रह्म कुलाभमाना। मैं किसी से नहीं डरता। अरे भाई किसी से तो डरते हो गए। दो राजा रघुगण बोला कि एक से डरता हूं। किससे? बोले जो गायत्री जप करने वाला, संध्या करने वाला तपस्वी ब्राह्मण है, भजन करने वाला संत है, उनसे मैं डरता हूं। आप कहीं ब्राह्मण तो नहीं है? बड़ जी ने कहा कि ये शरीर ब्राह्मण हो सकता है, मेरी आत्मा ब्राह्मण थोड़ी होती है। आत्मा तो भगवान का स्वरूप है। आत्मा ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, वैश्य नहीं, शूद्र नहीं, उसकी कोई संज्ञा नहीं है। आत्मा तो एक ज्योति है, परमात्मा का स्वरूप है। आत्मा की कोई जाति थोड़ी हो सकती है। बोलो राधे राधे। अब आप देखो, वृक्ष खड़ा है और वृक्ष की छाया की कोई संज्ञा दे सकते हैं अपन क्या? आप खड़े हो और आपकी छाया पे कोई अग्नि जलाए, तुम जल जाओगे क्या? बोलो। वृक्ष की छाया पे अग्नि जलाओ, जल जाएगा क्या? नहीं जलेगा। और आपकी छाया पे कोई जल डाले, तुम भीग जाओगे? नहीं भीगोगे। आपकी छाया पे कोई तलवार चला, कट जाओगे क्या? नहीं कटोगे। इसी प्रकार से आत्मा है, ये समझ लो आप। इसलिए कहते हैं नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावका। आत्मा कटती नहीं, जलती नहीं, गलती नहीं। आत्मा तो परमात्मा का स्वरूप है। ये शरीर के ऊपर प्रहार है, आत्मा के ऊपर नहीं है। मुझे भगवान कैसे मिलेंगे, रास्ता दिखाओ। शरणागत हो गए रघुगण जी महाराज। आहा, एक श्लोक में ही रास्ता दिखा दिया।